हैंडबॉल जो है वो स्कैंडिनेविया और जर्मनी में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। एक शख्स था जिसका नाम था जी वेलस्ट्रोम। जी वेलस्ट्रोम ने स्वीडन में जाके हैंडबॉल को मुतारिफ़ करवाया 1990 में। क्या किया है जी वेलस्ट्रोम ने? 1990 में स्वीडन में जाके हैंडबॉल को मुतारिफ़ कराया। इसका मतलब ये है कि स्वीडन में 1990 से पहले हैंडबॉल नहीं खेला जाता होगा। उसके बाद डेनमार्क जो है उन्होंने हैंडबॉल में एक बहुत बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई कि उन्होंने जो इंडोर हैंडबॉल थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया 1940 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडोर हैंडबॉल है वो डेनमार्क ने इजाद की 1940 में। इससे पहले हैंडबॉल आउटडोर खेली जाती थी जिसमें 11 खिलाड़ी होते थे। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो आउटडोर हैंडबॉल थी उसको ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था 1936 में, और जो इंडोर हैंडबॉल है उसको ओलंपिक में शामिल किया गया 1972 में, और जो वुमेन हैंडबॉल गेम है उसको शामिल किया गया 1976 में ओलंपिक में। और एक बात ये भी है कि 1938 से लेकर 1966 तक इंडोर हैंडबॉल और आउटडोर हैंडबॉल इन दोनों गेम्स के, इन दोनों फॉर्मेट के अलग-अलग वर्ल्ड चैम्पियनशिप इवेंट्स हुआ करते थे। हैंडबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, और ये जो है ये बनी थी 11 जुलाई 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। जो हमारी इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन है इसका जो पहला प्रेसिडेंट था उसका नाम था एवरी बंडेज। और अब हम पढ़ लेते हैं हैंडबॉल में कोर्ट की मेजरमेंट, बॉल की मेजरमेंट और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कोर्ट के बारे में, हैंडबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 40 मीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 20 मीटर होती है। आपको कोर्ट में एक दरमियान में एक लाइन दिख रही है, ये लाइन जो होती है ये सेंटर लाइन होती है जो कोर्ट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। हैंडबॉल के कोर्ट में जितनी भी लाइन लगी होती हैं वो सारी 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, लेकिन जो गोल पोस्ट के दरमियान गोल लाइन होती है वो 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और इसके बाद ये जो गोल एरिया है, इस गोल एरिया में आपको छोटी सी लाइन नज़र आएगी। इस लाइन को हम कहते हैं गोल कीपर रिस्टेटिंग लाइन। ये लाइन 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका फासला गोल पोस्ट से 4